जिस तरह से कहा जा रहा था कि सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने से भूमियार समाज, खासकर स्वर्ण समाज जो है, खुश नहीं है, क्योंकि इस मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बने और कहीं न कहीं विजय सिन्हा को उप मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाता है। वहीं पे सवाल फिर ये भी खड़ा होने लगा कि वो उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा को हटा दिया गया तो क्या हुआ? विजय सिन्हा के जगह विजय चौधरी को लाया जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी भूमिहारों में कहीं न कहीं निराशा थी। कहीं न कहीं स्वर्ण समाज के जो लोग थे, वो ये नहीं चाहते थे कि विजय सिन्हा को हटाया जाए, क्योंकि विजय सिन्हा काफ़ी अच्छा काम कर रहे थे। लेकिन कल जो है अरविंद शर्मा, वो जो है एमएलसी के लिए मतलब चुने गए हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि ये स्वर्ण समाज को कहीं न कहीं खुश करने के लिए, स्वर्ण समाज के नाराज़गी को दूर करने के लिए ऐसा किया गया है। इन्हीं तमाम मुद्दों पे मैं बात करने आई हूँ। हमारी मौजूदगी पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर के पास है। मैं इनसे बात करूँगी कि आखिर ये कैसे देखते हैं इस चीज़ को? सबसे पहले स्वागत है। जी, बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। सर, जिस तरह से सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने से कोई भी खुश नहीं था, ऐसा कहा जा रहा था कि विपक्ष भी कह रहा था कि भाई अनुकंपा वाले मुख्यमंत्री, मैट्रिक फेल मुख्यमंत्री, जबरदस्ती के बनाए गए मुख्यमंत्री हैं और विजय सिन्हा को अचानक मतलब हटा दिया जाता है और विजय चौधरी को लाया जाता है, लेकिन फिर भी स्वर्ण समाज जो है था वो खुश नहीं था। लेकिन कल जो एक अरविंद शर्मा आए हैं, तो क्या ये भूमिहारों को खुश करने के लिए ऐसा किया जा रहा है? स्वर्ण समाज का वोट बैंक बना रहे इसके लिए? हाँ, ऐसा कहा जा सकता है कि भूमिहारों को भी एक झुंझुना पकड़ा दिया गया है, अरविंद शर्मा को बजाते रहिए। देखिए, ये पूरा मामला आप जानती हैं। जो बिहार का भूमिहार समाज है, वो सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने से कोई बहुत ज़्यादा उत्साहित नहीं था। उसकी दो तीन वजहें थी। जी, एक वजह तो ये थी कि विजय चौधरी इस दौड़ में विजय सिन्हा जी, इस दौड़ में पिछड़ गए। पलटू राम के तो अंदर में दोनों उप मुख्यमंत्री थे, जी, विजय सिन्हा भी, सम्राट चौधरी भी, दोनों भाजपा के ही थे। लेकिन मुख्यमंत्री की दौड़ में सम्राट चौधरी ने बाजी मार ली और विजय सिन्हा पीछे रह गए। तो ये भी एक भूमिहारों को खटक रही थी बात। उसके बाद भी विजय सिन्हा को बहुत अपमानित करने का काम किया सम्राट चौधरी ने। जी, एक तो विजय सिन्हा डिप्टी सीएम नहीं बने, उसके बाद जो उनकी सुरक्षा घटा ली गई, सुरक्षा की जो श्रेणी थी वो घटा दी गई। उसके बाद विजय सिन्हा ने बहुत सारे राजस्व कर्मचारियों को ये किया था, निलंबित किया था जब वो मंत्री थे राजस्व विभाग के। उन सबको निलंबन से मुक्त कर दिया गया, मतलब विजय सिन्हा के फैसलों को पलट दिया गया। उसके बाद क्या किया गया कि जो विजय सिन्हा के करीबी आईएएस अधिकारी थे, सी के अनिल सर, उनको भी हटा के राजस्व विभाग से हटा के राजस्व परिषद में भेज दिया गया। तो लगातार विजय सिन्हा पर मतलब हमले हो रहे हैं, उनका कद छोटा करने के लिए, उनको अपमानित करने के लिए। तो एक तो इस वजह से भूमिहार समाज में थोड़ा आक्रोश था सम्राट चौधरी के प्रति। दूसरा आक्रोश की वजह ये थी कि नीट छात्राकांड में उस समय सम्राट चौधरी ही गृह मंत्री थे बिहार में, जब नीट छात्राकांड हुआ था, और उसमें जिस तरह से सम्राट चौधरी ने मतलब पलटू राम के बेटा को बचा लिया, निशांत कुमार को बचा लिया, उनके सम्राट चौधरी के कहने पर एसआईटी ने और पटना पुलिस ने पूरे केस को मतलब कि लिपापोती कर दी, निशांत कुमार को बचा लिया गया। तो उससे भी भूमिहार समाज नाराज था सम्राट चौधरी से। तो सम्राट चौधरी को भी तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री हैं तो ये तो जानकारी मिली ही होगी कि आपसे भूमिहार समाज बहुत खुश नहीं है। तो इसलिए अभी जो मंगल पांडे के हटने से जो विधान परिषद में सीट खाली हुई है, जी, जो रिक्ति हुई है, उस पर ये चर्चा थी कि जो मिनिस्टर हैं दीपक प्रकाश, उपेंद्र कुशवाहा के बेटे, पंचायती राज मंत्री, उनको टिकट मिलेगा। लेकिन वहाँ पर सम्राट चौधरी ने अरविंद शर्मा को टिकट दिलवा दिया, जो भूमिहार समाज से ही आते हैं और भाजपा के मुख्यालय प्रभारी थे। ऐसे कोई बहुत बड़े नेता नहीं हैं, ज़्यादातर लोगों ने तो इनका नाम पहली बार सुना इस बार। जी। लेकिन कहीं न कहीं मतलब भूमिहारों को एक लॉलीपॉप पकड़ाया गया है। जी। सर, फिर से अरविंद शर्मा को लाया गया, जो कि आपने अभी कहा कि बहुत सारे लोग जो इनका नाम भी नहीं जानते और रियलिटी यही है कि एक ऐसा नया चेहरा जिसका कि बहुत सारे लोग नाम भी नहीं जानते थे, बाय फेस भी इनको नहीं जानते थे, लेकिन लाया गया। तो क्या भाजपा क्या मैसेज देना चाहती है? क्योंकि भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं, एमएलए हैं, विधायक हैं, उनका ये कहना है कि हमारे यहाँ जो है ना मतलब छोटे लोगों जो बहुत ये हैं, उनको बढ़ावा दिया जाता है। आपको भी ऐसा लगता है? खैर ऐसा तो मुझे नहीं लगता है, छोटे लोगों को क्या बढ़ावा दिया जाएगा, है ना? भाजपा भी परिवारवाद की ही राजनीति करती है। अमित शाह का बेटा अजय शाह क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड पर कब्जा किए हुए है और आम जो कार्यकर्ता है वो दरी उठा रहा है, दरी बिछा रहा है। ये सब तो कहने की बात है, छोटे लोगों को नहीं मिलता है। हाँ, ये अरविंद शर्मा वाले मामले में एक ये मैसेज देने की कोशिश की गई कि ऐसा नहीं कि भूमिहारों से भाजपा ने
पूरी तरह पल्ला झाड़ लिया है। अभी भी भूमिहारों की मतलब भाजपा को चिंता है, तो ये मैसेज देने की कोशिश की गई है। अब देखना ये भी एक दिलचस्प बात होगी कि अब कुछ दिनों में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। अभी तो बस 3 लोग हैं, मुख्यमंत्री और 2 डिप्टी सीएम। तो 3 लोगों से तो सरकार चलेगी नहीं, मंत्रिमंडल का विस्तार इस महीने होना ही होना है। तो उसमें देखना है कि विजय सिन्हा को क्या लिया जाता है, कि उसमें भी उनको गच्चा दे दिया जाता है, और यदि मंत्री बनाया जाता है विजय सिन्हा को, तो उनको कोई भारी भरकम मंत्रालय मिलता है कि ऐसे ही कोई वन एवं पर्यावरण में बैठा दिया जाता है। तो ये सब देखना होगा। विजय सिन्हा देखिए सीनियर नेता हैं, स्पीकर रह चुके हैं, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं, विपक्ष के नेता रह चुके हैं, अभी हाल तक डिप्टी सीएम थे। तो अरविंद शर्मा का तो कद उतना बड़ा नहीं है। तो विजय सिन्हा की अनदेखी या विजय सिन्हा को अपमानित करना कहीं न कहीं भाजपा को नुकसान पहुँचा सकता है। जी। सर मेरा इससे लास्ट सवाल कि अतिक्रमण किया जा रहा है, जगह-जगह जो है घर तोड़े जा रहे हैं। कल पटना हाई कोर्ट के बगल का भी मतलब झुग्गी-झोपड़ी तोड़ा गया और कहा जा रहा है कि हमारे मुख्यमंत्री जी का घर का ओटा तोड़ दिया गया। और जब मुख्यमंत्री जी मतलब अपने घर का उनका ये अतिक्रमण हटाने के लिए अतिक्रमण मुक्त शहर बनाने के लिए जब ऐसा कर सकते हैं, तो फिर दूसरे की झुग्गी-झोपड़ी तोड़ रहे हैं, तो इसमें विपक्ष को या लोगों को क्या प्रॉब्लम है? नहीं, देखिए सम्राट चौधरी नाखून कटा के शहीद बन रहा है ना? जी। यदि आपको शहीद क्या बनना, बोले सर? नाखून कटाकर शहीद बन रहा है। अच्छा। यदि आपको शहीद बनना है ना, तो हाँ। सर कटाइए, नाखून कटा के शहीद नहीं बनिए, है ना? ये कहते कि देखिए मेरे घर की सीढ़ी तोड़ दी गई। देखिए मुख्यमंत्री पर भी कानून लागू हो रहा है। अरे ऐसा कानून लागू हो रहा है, आपका पूरा घर टूट जाता तब मैं समझता। सीढ़ी पर 2 बार हथौड़ा चल गया, तो उस नौटंकी से आप ये बन रहा है कि देखिए मैं तो एकदम निष्पक्ष होके काम कर रहा हूँ। ये सब बात नहीं है, ये सब नौटंकी है। देखिए अतिक्रमण की भी जो बात है, मैंने शुरू से कही है कि अतिक्रमण के नाम पर गरीबों को बेघर किया जा रहा है, जो बड़े शर्म की बात है। आप उनका पुनर्वास नहीं कर रहे, उनको बेघर कर रहे हैं। और मैं पहले से भी कहता था, आज भी कहता हूँ कि ये जो भी हो रहा है अभियान, ये भूमाफिया के इशारे पर चलाया जा रहा है। गरीबों की जो भी ज़मीन खाली कराई जाएगी, वो आज न कल आप देखिएगा भूमाफिया के चरणों में समर्पित कर दी जाएगी। जी। धन्यवाद। तो आप देख रहे थे कि हमारे साथ सर बात कर रहे थे और इन्होंने कहा कि नाखून कटा के शहीद मत बनिए। कटाना है तो सर कटाइए, तब शहीद बनिए। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। नमस्कार, धन्यवाद।